भाजपा विधायक रामविलास मीणा ने माना कि भाजपा और नरेश मीणा के बीच होगी अंता में टक्कर। जी हां, राजस्थान का अंता उपचुनाव हर दिन एक दिलचस्प मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ एक समय पर खबरें सामने आई कि नरेश मीणा की नामांकन रैली और उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर कांग्रेस का पूरा सिस्टम हैंग हो गया उस वक्त। इसलिए तुरंत उस वक्त प्रमोद जैन भाया भागकर कांग्रेस कार्यालय में जयपुर आ पहुंचे। इसलिए डर के मारे प्रमोद जैन भाया ने अपनी नामांकन रैली में जितने भी स्टार प्रचारकों को बुला सकते थे सबको एक उपचुनाव के लिए बुला डाला, क्योंकि वो नरेश मीणा की रैली देखकर हिल गए, उनका सिस्टम हैंग हो गया। ऐसी खबरें एक वक्त के लिए सामने आई और लगातार ऐसा भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस तो पहले इस चुनाव से साइडलाइन हो गई है, कांग्रेस का इस चुनाव में कोई दमखम नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी प्रेजेंस, जो भी मजबूती इस चुनाव में दिख रही है वो पलड़ा इस वक्त सिर्फ नरेश मीणा का भारी दिखाई दे रहा है। ऐसी खबरें बहुत ज्यादा उस वक्त सामने आई। वहीं अब भाजपा के भी विधायक की बात मान चुके हैं कि इस अंता उपचुनाव में जो टक्कर है वो सिर्फ नरेश मीणा और भाजपा के बीच है। कांग्रेस तो इस चुनाव से साइडलाइन हो चुकी है। दरअसल हाल ही में भाजपा के लालसोट विधायक रामविलास मीणा का एक बयान सामने आया, एक वीडियो भी बाकायदा सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा और ये माना कि अंता उपचुनाव में टक्कर सिर्फ और सिर्फ भाजपा और नरेश मीणा के बीच है। कांग्रेस तो इस टक्कर में है ही नहीं, यानी कांग्रेस रेस में नहीं है, रेस से बाहर हो चुकी है। अभी तक ये बात सिर्फ नरेश मीणा और उनके समर्थक कह रहे थे कि कांग्रेस तो नहीं है, क्योंकि चलिए एक बार के लिए नरेश मीणा और उनके समर्थक की बात कहते तो समझ में आता, नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया गया, उनके तो विरोधी भी है। लेकिन भाजपा भी अभी बात कह चुकी है कि कांग्रेस टक्कर में नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने भले नामांकन भर दिया, लेकिन वो चुनाव होने से पहले इस रेस से बाहर है। जो रेस है, जो मुकाबला है, मुख्य मुकाबला, वो सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस इस रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है, सिर्फ नामांकन उन्होंने नाम का दाखिल किया है। तो इस बात पे आप कितने सहमत हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में टक्कर के मुकाबले में नहीं है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ।